मानू चिड़ा जंगल में ठेला लगाकर समोसे बेचा करता था। मानू चिड़े के समोसे सभी पक्षी बहुत शौक से खाया करते थे। मानू चिड़े, मुझे 3 समोसे दे दो। कल से मेरे बच्चे समोसे खाने की जिद कर रहे हैं। पता नहीं क्या मिलाते हो तुम समोसों में, एक बार खा के बार बार खाने को दिल करता है। मिठू भाई, मैं हमेशा खालिश चीजों का इस्तेमाल करता हूँ, इसीलिए मेरे समोसे मजेदार बनते हैं। मानू चिड़े का ठेला जंगल के बीचों बीच था, इसीलिए मानू के ठेले पर हमेशा रश लगा रहता था। मानू चिड़ा शाम होते ही अपने घर चला जाता है। मानू चिड़े का बेटा कुकू बैठा होमवर्क कर रहा था। पापा, आप आ गए। टीचर मेरी स्कूल की फीस मांग रही थी। अगर स्कूल की फीस टाइम पर ना दी तो टीचर मुझे मारेंगी। कुकू बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं सुबह तुम्हें फीस दे दूंगा। वो फीस तुम टीचर को दे देना। ठीक है पापा। पापा, मुझे भूख लगी है। ये लो, ये समोसे खा लो। फिर वो बाप बेटा समोसे खाकर सो जाते हैं। अगले दिन मानू चिड़ा फिर अपना ठेला लगा लेता है। कालू जी, मेरा आज भाई आने वाला है और उसको मानू चिड़े के समोसे बहुत पसंद है। जाओ, जाकर ना मानू चिड़े को 10 समोसों का ऑर्डर दे आओ। अच्छा गोरी जी, मैं अभी जाता हूँ। कालू समोसे लेने के लिए मानू चिड़े के ठेले पर जाता है। मानो, दोपहर को गोरी का भाई आने वाला है, तुम दोपहर को 10 समोसे बना कर दे जाना हमारे घर। याद रहे, समोसे गर्मा गर्म होने चाहिए। ठीक है कालू भाई, मैं समोसे पहुँचा दूंगा, आप फिक्र न करो। थोड़ी ही देर में जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये अचानक से बारिश कहाँ से शुरू हो गई? मुझे कालू के घर समोसे पहुँचा के आने हैं। मानू चिड़ा ऐसे सोच ही रहा था कि वहाँ एक कबूतर आ जाता है। मानू चिड़े, मुझे 5 समोसे दे दो। बारिश में तो समोसे खाने का अपना ही मजा होता है। कबूतर भाई, समोसे तो खत्म हो गए हैं, बारिश की वजह से आग ही नहीं जल रही, मुझे माफ करिएगा। मानो, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? जो वो साइड पे समोसे रखे हैं वो किस लिए रखे हैं? कबूतर, मुझे कालू ने 10 समोसों का ऑर्डर दिया था, ये उसके समोसे हैं। मानू चिड़ा कालू कौवे के घर समोसे देने जाता है। कालू भाई, समोसे ले लें। कालू, मेरा भाई तो आया नहीं है, इन समोसों का क्या करना है? किसी तरह इसको वापस भेजो। तुम चिंता ना करो, मैं भी कुछ करता हूँ। मानो, ये तो समोसे ठंडे पड़े हैं, मैंने तुझे गरम गरम समोसों का कहा था। जाओ ले जाओ ये ठंडे समोसे, हमें नहीं चाहिए ये समोसे। आप कालू भाई, अगर आप ये समोसे नहीं लोगे तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा, प्लीज आप ये समोसे रख लो। फिर मानू चिड़ा मायूस होकर वो समोसे घर ले आता है। मानू चिड़ा घर आता है तो बारिश की वजह से उसके सारे आलू भी खराब हो जाते हैं। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरे सारे आलू खराब हो गए। मैंने तो कुकू के स्कूल की फीस भी देनी थी अभी। मानू चिड़ा बहुत देर सोचने के बाद चील के पास उधार पैसे लेने जाता है। चील दी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या आप मुझे उधार कुछ पैसे दे सकती हो? मैं तुम जैसे गरीब पक्षियों को उधार नहीं देती। अगर तुम्हें वाकई पैसों की जरूरत है तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। फिर मानू चिड़ा चील का वो काम कर देता है और पैसे लेके अपने बेटे की फीस जमा करवा देता है। ऐसे मानू चिड़ा अपने बेटे को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करता, वो मुश्किल से मुश्किल काम भी करता। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और कुकू पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाता है। पापा, अब मुझे दूसरे जंगल जाना होगा, अब मैं मजीद यहाँ नहीं रह सकता। कुकू बेटा, क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम अपने बाप को बेसहारा छोड़कर चले जाओगे? कुकू अपने बाप की एक नहीं सुनता और उधर से चला जाता है। इतने दिन हो गए, कुकू ने मुझे एक कॉल भी नहीं की। मैं खुद ही कुकू का हाल पूछ लेता हूँ। कुकू बेटा, क्या तुम्हें अपने बाप की याद नहीं आती? मैं तो तुम्हारी आवाज सुनने के लिए भी तरस गया हूँ। पापा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। कुकू कॉल काट देता है। मानू चिड़े अपने बेटे का रवैया देखकर मानू चिड़े की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मानो यार, तुम क्यों रो रहे हो? मिट्टू यार, मैंने जिस संतान के लिए सारी जिंदगी मेहनत की, आज वो मेरे साथ बात करना भी गवारा नहीं करते। यही कुकू की बातें दिल पर लेकर मानू चिड़ा फौत हो जाता है। फिर मिट्टू मानू चिड़े के बेटे को उसके बाप के बारे में बताता है। कीकी वापस आ जाता है। पापा उठिए, आप बात क्यों नहीं कर रहे मेरे साथ? पापा उठिए, आपको क्या हुआ? ऐसे कीकी बहुत ज्यादा रोता है और अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है। प्यारे बच्चों, इससे हमें सबक मिलता है कि हमें अपने वालिदैन की उनकी जिंदगी में ही खिदमत कर लेनी चाहिए और उनसे दुआएं लेनी चाहिए।